हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, तो आज की क्लास में कुछ और आगे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एग्जांपल नंबर 5, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट t equal to 0 and its position varying with time is this. At what time instance is its velocity 0 और velocity, यानी कि कुल मिला के velocity की बात पूछी गई है। तो बेटा velocity को तो हम क्या लिखेंगे, velocity is written as dx by dt which is equal to d by dt, और ये हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। तो velocity is equal to 2 बाहर d by dt ऑफ t क्यूब माइनस 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ गया टी स्क्वायर, और देखो 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू पावर आ गई 2 इंटू 3 और एक पावर हो जाएगी कम, माइनस देखो पावर फिर से आ गई 3 इंटू 2 और एक पावर हो गई कम। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बच्चों आया 6t स्क्वायर माइनस 6t, यह एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आया। करेक्ट, किस इंस्टेंस पर वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी 0 करना है तो क्या कर दो, पुट v इक्वल टू 0। तो जब v को 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने 6t कॉमन लिया तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से क्या आया t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1, यानी कि जब पार्टिकल शुरू जब कर रहा है अपने मोशन को तब भी वो रेस्ट पर है, और t इक्वल टू 1 पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वह 0 है। अगला पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, कह रहे व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन मींस x इज इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0 यानी कि रेफरेंस पॉइंट 0, x0। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ये टू पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करो तो देखो क्या आएगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह आ गया। तो अब इसको ऐसे कर लेता हूँ 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 2t स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों, 2t स्क्वायर कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो ये क्या बच गया t माइनस 1, और ये माइनस ऑफ ये आ गया t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर इंटू t माइनस 1 माइनस ऑफ, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया है, t माइनस 1 फिर से कॉमन लिया, ये क्या बच गया 2t स्क्वायर, ये क्या बच गया बेटा 2t स्क्वायर, और ये यहाँ से चला गया था तो माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई देखो आपकी, कि या तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो t इक्वल टू 1 आ गया, तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई थी, तो इसमें बेसिकली क्या बनना था, तो 3 सॉल्यूशन आने चाहिए थे। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2t t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आया 2t प्लस 1 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू माइनस 1/2 और 1, ये बेसिकली तो t इक्वल टू 1 तो कॉमन ही आ गया, यानी कि दो इंस्टेंट आए, t इक्वल टू माइनस 1/2 और t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये दो इंस्टेंट्स हैं जब पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। ये नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, बेटा नोट करो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, मतलब इट्स जस्ट कैलकुलेशन, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं था। देखो अगला एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 भी कर लेते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 6, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम आफ्टर स्टार्टिंग इज गिवन बाय, गिवन है क्वेश्चन में कि s इज इक्वल टू 15t
माइनस 0.4 टी स्क्वायर। यह है कह रहा फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो कहते हैं कि जब वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड होगी उस समय क्या टाइम होगा। तो भाई पहले तो वेलोसिटी निकालो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ds बाय dt, तो विच विल बी इक्वल टू d बाय dt ऑफ 15t माइनस 0.4 टी स्क्वायर। तो बेटा इसका तो डेरिवेटिव होगा 15 d बाई डी टी ऑफ t माइनस 0.4 बाहर आ गया d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ये बेटा 15 बन गया, माइनस ऑफ 2 पावर आगे आ गई 0.4 इंटू 2 और एक पावर कम होगी, ये बच गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 माइनस 0.8 टी, यह आ गया। आपसे पूछा किस टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि v की वैल्यू आपको क्या गिवन है 7 मीटर पर सेकंड गिवन है ये चीज। तो भाई एक काम करो 15 माइनस 0.8 टी को क्या पुट कर दो 7, तो आप ऐसा करोगे तो क्या है माइनस 0.8 टी इज इक्वल टू 7 माइनस 15। तो यहां से क्या आ गया माइनस 0.8 टी इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बेटा 8 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यानी कि t बराबर 10 सेकेंड पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वह 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस। आपको बताना फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि आपको एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी चाहिए होगा और एक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी चाहिए होगा। तो भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो कैसे आ जाएगा ds बाय dt, तो d बाय dt ऑफ t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो देखो t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 12t हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से कर सकते हो। एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा dv बाई dt, यानी कि आपको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको देखो 2 आगे आएगा 3 इंटू 2 और देखो t की पावर कम हो जाएगी माइनस 12 विच इज इक्वल टू 6t माइनस 12। आपको वेलोसिटी कब बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पहले ये चेक करो कि व्हेन a इज 0, पहले ये चेक कर लो ना कि एक्सेलरेशन कब 0 है। तो उसके लिए क्या करो 6t माइनस 12 को 0 पुट कर दो, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर आ गया। माने कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या है वह 0 है, यानी कि आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या पता लगाना है वेलोसिटी। तो बस आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो ये होगा 4 3 12 माइनस 24 प्लस 3, और ये बेटा कितना आ गया माइनस 12 और ये माइनस 9 मीटर आ गया आपका आंसर। बोलो क्लियर है क्या, ये आपका आंसर क्या आ गया माइनस 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को, देखो बहुत आसान सा है, तो प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फील, आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही, ठीक है। और अच्छा ये वेलोसिटी पूछिए तो ये मीटर पर सेकंड भी आएगा सब। देखो जरा अगला कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल का, उसने कहा कि रिलेटेड टू टाइम t एज दिस, t इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3, ऐसे आता है। अच्छा जी, कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो देखो ऐसा काम करो, तो t और x के बीच में रिलेशन, आप बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ x इन टर्म्स ऑफ t चाहता हूँ मैं, तो ऐसा करो, इसको ऐसा लिख लो कि रूट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t माइनस 3। अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर को खोल लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए बच्चों, अरे वेलोसिटी चाहिए तो इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9,
तो आप एक बात देखो कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे और एक पावर कम -6 और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले ये चेक कर लो कि वेलोसिटी 0 है कब। तो वेलोसिटी को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, सॉरी t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 आ गई। तो यानी कि आप t इक्वल टू 3 सेकंड पर क्या चेक कर लो, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये लो x इज इक्वल टू क्या था, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो t इक्वल टू 3 पर तो पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई, वह 0 आ गई। यानी कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन भी क्या है बच्चों, पार्टिकल की जो पोजीशन है वह पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 0 है। तो देखो कि ये t को x को ऐसे लिया तो एक नया स्टेप ये करना था, जब इस तरह का हो तो मैं x और t में एक रिलेशन बना लूंगा और फिर उस क्वेश्चन को बाकी जो करने का तरीका था वो वैसे ही था। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखता हूं बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इनफैक्ट आज की क्लास का, थोड़ा सा मतलब क्यूबिक फॉर्म में लिया है क्वेश्चन को। थोड़ा सा मुश्किल अगर कोई पार्ट रहेगा ना तो उसको मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ही मुश्किल रहेगा, बाकी तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस ओबेइंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस, x मीटर में है, t सेकंड में है। कह रहा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल एक्सेलरेशन, यानी कि देखो आपको वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी निकालना पड़ेगा। तो एक काम तो ये करो पहले कि x को ऐसे डिफरेंशिएट करना तो मुझे बड़ा मुश्किल सा लग रहा है आप लोगों के लिए। आप इसको सॉल्व करो तो टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सॉरी ये -3t + 2 और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया t क्यूब -3t स्क्वायर + 2t। एक बार सभी लोग चेक कर लो बेटा आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो x का जो मेरा जो एक्सप्रेशन आया वो x का एक्सप्रेशन देखो यही आ रहा होगा ना, t - 1 × t - 2, ये पार्ट आपने किया हुआ होगा ना, t स्क्वायर और फिर इन दोनों का सम -3t और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट +2 और फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो x का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। तो वेलोसिटी जो आएगी तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx/dt। तो d/dt ऑफ t क्यूब -3t स्क्वायर + 2t। तो ये आ गया 3t स्क्वायर बच्चों। आप अपने हिसाब से करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 3t स्क्वायर -6t + 2। साथ साथ क्वेश्चन करते रहोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें बड़ी आसान सी हो जाएंगी ना, मुश्किल नहीं लगेगी कोई भी चीजें। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी देख लो, a = dv/dt, यानी कि आपको ये जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था इसको डिफरेंशिएट करना था। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करेंगे। 6t - 6 सब कुछ आ गया। अब जरा मैं प्रॉब्लम जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर देखते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। भाई इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी एट t = 0। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वहां t को 0 पुट करो, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका 2 मीटर/सेकंड आया। अरे बच्चों आ रहा है क्या समझ में सभी को? बी पार्ट, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन का बच्चा क्या होगा, मतलब t = 0 पर। t = 0 पर देखो 6 × 0 - 6, तो ये क्या है -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बेटा नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। वो सब डिटेल में बात करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स की बात करेंगे या काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। सी पार्ट करें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो देखो मुझे ये बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t = 0। ठीक, क्या 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 हो गया, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो पहले ये चेक करो कि वेलोसिटी पार्टिकल की 0 कब है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है 3t स्क्वायर -6t + 2, इसको 0 पुट करो, यहाँ से t की वैल्यू को क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ से t की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करें
तो बेटा यहाँ से वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 3 to the 6 पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब कोई यहाँ से क्वाड्रेटिक बना देते हैं, t इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। तो 6 प्लस, बेटा मैं वो टाइम इंस्टेंट निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ये 36 और ये कितना हो गया 4 3 12 12 2 24 डिवाइडेड बाय 6। तो t इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 आ गया, ये बेटा रूट 12 आ गया बाय 6। तो ये 2 रूट 3 आया डिवाइडेड बाय 6। तो t की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो माइनस वाला और प्लस वाले दो केस आपके पास आ गए हैं। तो अब आप एक बार t की वैल्यू, यानी बेटा यहाँ से t की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस 1 बाई रूट 3 कॉमा 1 माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको। अच्छा x का मुझे एक्सप्रेशन चाहिए होगा, कोई बात। तो बेटा देखो करना क्या, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे इसको कि इस t पर वेलोसिटी 0 आ रही है। अब आप ये जो ये वाली t की वैल्यू भी और ये वाली t की वैल्यू भी इस x में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यूज आ रही है बेटा ये x वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करना जरा एक बार। तो यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा। देखो जरा डी पार्ट कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, यानी कि x इक्वल टू 0 कब होगा। तो t इंटू, ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। तो ये फैक्टर 0 कब कब आएगा, t इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 2 पे। इन तीन टाइम इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वह 0 होगी। अब कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो भाई इस बार कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था 6t माइनस 6। तो वेलोसिटी 0 कब कब है, एक बार तो t इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 3 और एक बार t इक्वल टू 1 माइनस, तो वो एक बार पुट कर लो। पहली एक्सेलरेशन आएगी 6, t की वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 6। तो बच्चों ये आगे मेरे ख्याल से 1 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और टाइम इंस्टेंट है दैट इज 1 माइनस 1 बाई रूट 3। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाई सॉरी। तो देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर मुश्किल हो सकता है, बट मुझे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों कि जो कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ रहा हूं, जो आइडिया होगा जो क्वेश्चन को करने का, वैसे बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सिमिलर रहेगा। कैलकुलेशन कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। तो हमें पिछले 2 लेक्चर्स में, आज का लेक्चर हुआ, जो पिछले वाला जो लेक्चर हुआ, इन 2 लेक्चर में हमने कुल मिलाकर क्या सीख लिया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि नोट्स साथ साथ बनाते रहना बच्चों, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलों की, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाय।